सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, आज के वीडियो में मैं बतला रहा हूँ आप लोगों को विद्या दिशा योग। कैसे पता चले कि ये बच्चा किस फील्ड में जाएगा, किस फील्ड में जाने से फ़ायदा होगा, ये बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा, क्या ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जज बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, या फिर पुलिस में जाएगा, सेना में जाएगा। आखिरकार ज्योतिष से कैसे पता चल जाता है, पहले ही कैसे प्रेडिक्शन की जा सकती है कि ये बच्चा आगे जाकर के इस विद्या में जाएगा, इस दिशा में जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट अपनी कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली आप लोग खुद से देखें। विद्या दिशा योग यानी कि नाम से ही लग रहा है कि किस दिशा में विद्या की प्राप्ति होगी, किस दिशा में विद्या की प्राप्ति होगी। तो पहला जो मैंने बतलाया है, इसमें लिखा हुआ है, पहला जो सूत्र है, सेकेंड हाउस और उसके लॉर्ड पर सूर्य, राहु और शनि का अगर प्रभाव हो। मित्रों, सेकेंड हाउस जो होता है वो ये होता है, आपका लग्न चाहे कोई भी हो, चाहे उसमें 1 से लेके 12 नंबर तक कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने मेष लग्न की कुंडली एग्जाम्पल के लिए बनाई है। इसमें पहले हाउस में 1 से लेकर के 12 तक कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। अब यहाँ पे ये सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस जो होता है वो विद्या का होता है, पंचम भाव जो होता है वो बुद्धि का होता है। तो सेकंड हाउस जो विद्या का है, उसका जो लॉर्ड है या फिर सेकंड हाउस है, उस पर अगर सूर्य, राहु या शनि का अगर प्रभाव है तो मेडिकल फील्ड या फिर मेडिकल अलायंस या मेडिकल से संबंधित जो जॉब होती है उसमें उसको सफलता मिलेगी। एक बार आप फिर से समझ लें, मान लिया जाए यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर यानी कि इसका जो लॉर्ड है वो शुक्र है। अब अगर शुक्र पर सूर्य, राहु, शनि की दृष्टि हो, सूर्य, राहु, शनि के साथ शुक्र बैठा हुआ हो, या फिर सेकेंड हाउस पर सूर्य, राहु और शनि की दृष्टि पड़ रही हो, सामान्यतया युति और दृष्टि का फल मिलता है। तो अगर सेकेंड हाउस पर सूर्य, राहु, शनि की दृष्टि हो, सेकेंड हाउस के लॉर्ड अगर सूर्य, राहु, शनि के साथ हैं, तो ये एक मेडिकल फील्ड का इंडिकेशन देता है। इससे होगा क्या कि बच्चे के अंदर खुद से जागृति आती है, और जिस फील्ड में जब जाना होता है तो बच्चे की रुचि भी वैसी ही हो जाती है। और मेडिकल फील्ड का जो उसमें जब प्रबल योग रहेगा तो एमबीबीएस मिलेगा, नहीं तो एटलीस्ट इतना जरूर होगा कि मेडिकल से संबंधित जो भी डिग्रियां होती हैं उसमें किसी न किसी रूप में उसको सफलता जरूर मिलेगी। सेकंड में बतला रहा हूं, बहुत आसान था ये भी, कि सूर्य, राहु, शनि का अगर प्रभाव सेकंड हाउस या सेकंड हाउस के लॉर्ड पर हो तो मेडिकल योग बनता है। सेकेंड हाउस और उसके लॉर्ड पर शनि और मंगल का प्रभाव हो। मित्रों, दूसरा भाव जो होता है वो विद्या का ही होता है। तो दूसरे भाव पर या दूसरे भाव के स्वामी पर, लॉर्ड पर शनि और मंगल का अगर प्रभाव है, यानी कि मान लिया जाए ये कोई भी यहां पर नंबर है, इस पर अगर शनि और मंगल की अगर दृष्टि पड़ती है, शनि और मंगल की अगर दृष्टि पड़ती है, चाहे तो आप लोग सुभाष चंद्र बोस जी की कुंडली भी देख सकते हैं, यानी कि उनकी कुंडली में भी इस तरीके का योग है। वो बहुत एक साहसिक काम में वो थे, बहुत बड़े, इन्होंने एक फौज भी बनाई, आजाद हिंद फौज बनाई। जो भी हो, अगर सेकंड हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड पर अगर शनि और मंगल का प्रभाव होगा, शनि और मंगल का प्रभाव कैसे होगा, या तो सेकंड हाउस में शनि और मंगल बैठे हों, या फिर 8th हाउस में शनि और मंगल बैठे हों, या फिर शनि बैठा हो 8 में और मंगल बैठे हों 11th में, तो शनि और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है सेकंड हाउस पर, या फिर सेकंड हाउस के लॉर्ड या तो शनि और मंगल के साथ हैं या फिर शनि और मंगल से दृष्ट हैं, तो क्या होगा, ये साहसिक कार्य करवाता है। साहसिक कार्य में पुलिस की नौकरी, मिलिट्री, पायलट, रेलवे, कमांडो, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, जो भी जिसमें अदम्य साहस की आवश्यकता होती है, उस तरीके का जो जॉब होगा वो जॉब मिलती है। इसके बाद कानून और शिक्षा क्षेत्र के बारे में, सेकेंड हाउस और उसके लॉर्ड पर अगर बृहस्पति, बुध और शुक्र का प्रभाव होगा, यानी कि फिर यहीं पे आ जाते हैं, कोई सा भी लग्न हो, सेकेंड हाउस आपको देखना है, और सेकेंड हाउस पर अगर
बृहस्पति बुध या शुक्र का प्रभाव कैसे होता है, या तो युति का होता है या दृष्टि का होता है या फिर नक्षत्र का होता है। तो नक्षत्र इतना जल्दी तो समझ में आपको नहीं आएगा, लेकिन युति और दृष्टि आपको इमीडिएट समझ में आ जाएगी। तो अगर बुध बृहस्पति शुक्र तीनों सेकंड हाउस को देख रहे हैं, या फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड बुध बृहस्पति या शुक्र के साथ किसी भी भाव में बैठा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, कानूनी शिक्षा या फिर टीचर बनने का योग, ये सारी चीजें निकल के आती हैं। साथ ही साथ अगर बृहस्पति और बुध की युति कहीं पर है और बृहस्पति और मंगल का संबंध है, तो भी शिक्षा क्षेत्र में अभ्युन्नति होती है और उसी में जॉब लगती है। अब बात यह आती है कि बड़ा होने के बाद जो बच्चा है या फिर कोई बड़े भी हैं, तो उनको नौकरी में ज़्यादा सफलता मिलेगी या फिर बिजनेस में। इसको निकालने का भी बहुत आसान सा तरीका बतला रहा हूँ मैं आपको, जो कि बिल्कुल वेरीफाइड है और वेल टेस्टेड है, लोगों की कुंडलियों में मिलता है। और ये जो सूत्र हैं ये 100% सटीक होते हैं। नौकरी या बिजनेस, अगर आपका छठा भाव, ये छठा भाव है, यहां से 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो अगर छठा भाव, अगर आपका छठा भाव या छठे भाव का लॉर्ड यानी कि 6th हाउस या फिर 6th हाउस का लॉर्ड, और ये होता है आपका 10th हाउस, 10th हाउस या फिर 10th हाउस का लॉर्ड, ये दोनों अगर आपके स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, बलवान हैं, उच्च हैं, 10 से 20 अंश पर हैं, शुभ नक्षत्र में हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, या फिर छठे और 10वें भाव में दोनों में संबंध बने, या तो युति संबंध बने या फिर दृष्टि संबंध बने, तो इसमें नौकरी का योग होता है। और एक अच्छी नौकरी, प्रशासनिक नौकरी, ऐसी नौकरी जिसमें आपको प्रसन्नता होगी, आप प्रसन्न रहेंगे, वो नौकरी आपको मिल जाती है। अब आ जाता है बिजनेस। कौन करेगा बिजनेस, किसकी कुंडली में बिजनेस का योग बहुत ही ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत आगे से आगे ही आगे बढ़ता रहता है। तो इसके पीछे भी कुंडली के अंदर रहता है, और ये सारी चीज़ें जन्मकालीन ही निर्धारित हो जाती हैं। अगर 7th हाउस, ये होता है 7th हाउस, और 10th हाउस ये होता है, तो अगर 7th हाउस, 10th हाउस, 10th हाउस लॉर्ड या 7th हाउस लॉर्ड, यानी कि नौकरी में छठे और 10वें के बीच में बतलाया गया था, और बिजनेस के लिए 7वें और 10वें भाव में संबंध, दोनों के लॉर्ड में संबंध, दोनों का जो घर है यानी कि 7वां घर और 10वां घर अगर स्ट्रांग है, दोनों के जो लॉर्ड हैं अगर वो स्ट्रांग हैं और दोनों में संबंध है, तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। और बिजनेस का कारक प्लैनेट बुध भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। कोई भी प्लैनेट स्ट्रांग कब होता है, जब वो अपनी उच्च अवस्था में रहता है, जब वो किसी शुभ ग्रह से दृष्ट रहता है, जब वो किसी शुभ ग्रह के साथ रहता है, जब वो किसी शुभ ग्रह के नक्षत्र में रहता है, या फिर वो केंद्र या त्रिकोण में रहता है। तो ऐसी परिस्थिति अगर बनती है तो हम कहते हैं कि वो जो प्लैनेट है वो स्ट्रांग है। तो इस तरीके से मैंने बतला दिया आप लोगों को कि अगर 2nd हाउस और 2nd हाउस के लॉर्ड पर सूर्य राहु शनि का अगर प्रभाव होता है तो मेडिकल लाइन, 2nd हाउस और 2nd हाउस के लॉर्ड पर अगर शनि और मंगल का प्रभाव हो तो मिलिट्री में पायलट, रेलवे, कमांडो, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, या जो कोई ऐसी नौकरी जिसमें अदम्य साहस की आवश्यकता होती है वो नौकरी मिलती है। 2nd हाउस और उसके लॉर्ड पर अगर बृहस्पति, बुध और शुक्र का प्रभाव हो तो कानून और शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलती है। और अगर छठे और 10वें भाव के बीच में संबंध हो, दोनों ही स्ट्रांग हो और उनके लॉर्ड भी आपस में संबंध रखते हों और दोनों ही स्ट्रांग हो, तो एक अच्छी नौकरी मिलती है। और अगर 7th और 10th हाउस में अगर रिलेशन बना हुआ है, 7th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, 7th हाउस भी स्ट्रांग है, 10th हाउस भी स्ट्रांग है, साथ ही साथ बुध भी स्ट्रांग है, तो बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता मिलती है। इसके साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। मित्रों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।